बीघापुर के सिद्धपीठ गोदालेश्वर महादेव मंदिर के दिव्य प्रांगण में 18 फरवरी से शुरू हो रही मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा की व्यापक जानकारी मुख्य यजमान अनिल वाजपेयी गुड्डू भैया ने अपने सिविल लाइन स्थित आवास पर वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मातृ पितृ गया के उपरांत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 18 तारीख को पुनर्वाह 11 बजे बड़ी संख्या में पीत वस्त्रधारी मातृ शक्तियों बैंड बाजे ढोल ताशे झांकियों के साथ पावन कलश यात्रा माता संदोही देवी मंदिर परिसर से मार्ग में 3 मंदिरों से होते हुए कथास्थल पर पहुंचेगी। दिवस यजमान नवल किशोर त्रिपाठी ने बताया, शंकराचार्य जी की परंपरा के राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री श्री विज्ञानंद सरस्वती जी महाराज अपने श्रीमुख से प्रतिदिन 2 बजे से शायद 6 बजे तक कथा का श्रवण कराएंगे। कथा व्यवस्थापन कर रहे भक्ति संगम और सेवा संस्था के संस्थापक डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर और अभिषेक शुक्ला ने मातृशक्तियों से कलश यात्रा में भागीदारी के लिए निःशुल्क पंजीकरण कराने के साथ सपरिवार कथा श्रवण के लिए जनपद वासियों का आह्वान किया। बीघापुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर वाजपेयी दिलीप वाजपेयी ने मंदिर प्रांगण को दिव्य रूप से सुसज्जित कराने की पुष्टि करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्षेत्रवासियों से कथा का पूर्ण लाभ अर्जित करने की अपील की है। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। दादा, गोदावलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण बीघापुर में जी भागवत कथा का दिव्य आयोजन जो होने जा रहा है, इसके संबंध में जनपद वासियों को क्या संदेश प्रसारित करना चाहेंगे? मैं तो यही अपेक्षा रखूंगा जी कि प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जैसे आज हमारे संरक्षकत्व में होने जा रहा है, ऐसे प्रतिवर्ष हो और हमारी ये शुभकामनाएं हैं तथा हम भी उसमें यथाशक्ति योगदान देने के लिए तैयार हैं। और समस्त जनपद वासियों से मेरा ये अनुग्रह निवेदन है कि प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे जो श्री श्री स्वामी राम ज्ञानानंद सरस्वती महाराज हैं, इनके श्रीमुख से अगर कथा का प्रवचन होगा तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कब से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जी। और इस कार्यक्रम के संबंध में जनपद वासियों को एक संदेश प्रसारित करें सर। ये कार्यक्रम दिनांक 18 से दिनांक 25 फरवरी तक संचालित होगा, जिसमें 18 फरवरी को प्रातः 10 बजे माता संदोही माता मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ होगा और 5 मंदिरों से होते हुए ये कलश यात्रा लास्ट में 5वें मंदिर श्री गोदालेश्वर धाम में पदार्पण करेगी। बहुत बढ़िया। आखिरी दिन 25 फरवरी को हवन एवं महाप्रसाद भंडारे का आयोजन सुनिश्चित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मनीष सर, कुछ आप बताएं और इस कार्यक्रम की भव्यता और स्वरूप के विषय में थोड़ा सा व्याख्यान करें। हमारे मुख्य यजमान श्री अनिल वाजपेयी जी और सीधे नवल किशोर त्रिपाठी चाचा जी ने आप सभी लोगों को जानकारियाँ दी हैं। मैं भी अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए बताना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले विश्वविख्यात कथा प्रवक्ता श्री श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज जी का बीघापुर क्षेत्र में, वो भी भोलेनाथ का एक दिव्य दरबार जिस प्रांगण में कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, ये हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। भक्ति संगम सेवा संस्थान के माध्यम से व्यवस्थापन कार्य किया जा रहा है और हमारे जनपद के पत्रकार बंधुओं के द्वारा इस कथा के प्रचार प्रसार में जो योगदान मिलने वाला है, उसके लिए मैं पहले से सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसमें कुछ विशेष आकर्षण भी जोड़े गए हैं। जिस तरीके से आदरणीय वाजपेयी जी ने बताया कि कलश यात्रा में पीतवृक्ष में हमारी बड़ी संख्या में मातृ शक्तियाँ 200 के ऊपर मातृ शक्तियाँ होंगी, उसमें घोड़े और उसमें रथ और उसमें कई झांकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी, बैंड बाजे ढोल ताशे के साथ में वो यात्रा संदोही माता मंदिर प्रांगण से गोदावलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँचेगी। 7 दिन की कथा के दौरान जिस दिन विशेष कार्यक्रम है, जैसे कि कृष्ण जी का जन्म होना है, जिस दिन रुक्मिणी जी का विवाह होना है, उस दिन विशेष झांकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी और जो समापन विश्राम दिवस होगा उसके उपरांत अगले दिन सुबह बृहद हवन यज्ञ होगा और उसके बाद दोपहर के बाद से लेके प्रभु की इच्छा तक देर रात तक भंडारा, विशाल भंडारा चलता रहेगा। जनपद वासियों को कोई संदेश प्रसारित करें? जनपद वासियों को दिव्य और मोक्षदायिनी कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। हम सभी लोग आग्रह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपरिवार और खासकर बच्चों को जरूर लाएं, ताकि उन बच्चों में हमारी जो नई पीढ़ी है उनके अंदर हमारी वैदिक रीतियों, हमारी सनातनी परंपराओं और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनका ज्ञान मिल सके। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों ने भी इस कथा में आने की संस्तुति प्रदान की है, जिसमें प्रमुख रूप से माननीय ब्रजेश पाठक जी,
माननीय नम्रता पाठक जी, शैलेंद्र पाठक गुड्डू जी और श्रीमती तिवारी बहन जी, हरदोई से हमारे मंत्री जी, आप सभी लोगों के आगमन की प्रतीक्षा में रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जनपद के सभी सम्मानित विधायकों ने भी संस्तुति प्रदान की है कि एक दिन वो अवश्य कथा में पहुंचेंगे। कार्यक्रम किस तारीख से किस तारीख रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी? 18 फरवरी से शुरू होगा और उस दिन तो हमारी जो कलश यात्रा है जी, वह लगभग 11 बजे से उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वो निकल के हमारे कथा प्रांगण तक पहुंचेगी और प्रतिदिन 3 से 6 कथा का क्रम चलता रहेगा, जो कि कई चैनल पर लाइव भी प्रसारित किया जाएगा। किस तारीख तक कार्यक्रम रहेगा? ये 25 तारीख तक आएगा। ठीक।